नमस्कार, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। जुलाई से दिसंबर 2022 समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। पार्ट 1 आपने सुन लिया होगा। आज हम आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 151 विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर। अल्जाइमर जो कि एक मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है जिसमें भूलने जैसी बीमारी होती है, ये अल्जाइमर दिवस उसी से रिलेटेड है। इसकी थीम क्या है? नो डेमनेशिया नो अल्जाइमर्स। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को 5 वर्ष बाद अपने त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से हटा दिया है? तो वो बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कसाबा कुरैशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर ही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वो है कसाबा कुरैशी। वह किस देश से हैं? वो है हंगरी के। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थीम इसकी याद रखिए, अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण तंत्र जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बिजली से संबंधित। नेक्स्ट, भारत के तटरक्षक और किस देश ने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम है अभ्यास 01/22? तो बताइए ये अभ्यास कौन से देश के साथ किया गया? अमेरिका के साथ। ओके, कहां पर? चेन्नई के तट पर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पर्श पहल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्विस सेंटर अंडर द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। ओके, जिसे स्पर्श कहा जाता है, इनिशिएटिव। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हेमकोश शब्दकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त हुई है। यह किस भाषा में है? ये असमिया भाषा में है। ओके, हेमकोश शब्दकोश, ओके, जिसे ब्रेल संस्करण में जारी किया जाएगा, यानी कि ये जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये काफी उपयोगी होगा। ओके, और ये किस भाषा में है? असमिया भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जेजेरो क्रेटर और वाइल्ड कैट रिज हाल ही में खबरों में रहे किस से संबंधित भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं? तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। ये बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं दिखते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत में किस देश के दूतावास ने एक विशेष परियोजना सारस शुरू की जो अर्थला गाजियाबाद में महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देती है? सारस। तो ये इजराइल के सहयोग से है। दूतावास ने एक विशेष परियोजना शुरू की है, इजराइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत से किसे 2022 गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राधिका बत्रा। किस राज्य की कारागार विभाग ने जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है? वो है नागालैंड ने जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी किया है? क्रेडिट स्विस। नेक्स्ट, विश्व राइनो दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इसका थीम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल्स फर्म की मार्केटिंग प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? ये फार्मास्यूटिकल्स दवाओं से संबंधित है। तो बताइए इस समिति के अध्यक्ष कौन है? बीके पाल साहब हैं। पाल जी फार्मास्यूटिकल्स गए। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बेजोड़ नमूना,
NBFC-REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC जिसे कहा जाता है, लिमिटेड को महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा दिया गया है। अब कुल कितने महारत्न CPSE हैं? तो बताइए। टोटल 12 हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 कौन कौन से हैं वो भी आप याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और लेटेस्ट है REC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली संशोधन किस रसायन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये। ओके, किगाली समझौता। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, इसके बारे में जान लीजिए। अक्सर पूछ लिया जाता है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के, याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्था है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और शाखा कार्यालय मसूरी में। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 साल पूरे किए हैं। यह प्रति परिवार, ध्यान दीजिएगा, स्टार दीजिए, प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है? 5 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी का इनोवेशन रोड मैप लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत ने। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहां किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां किया गया? पिट्सबर्ग में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप तिर्की। नेक्स्ट, G4 ग्रुपिंग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ओके, भारत यहां, जापान थोड़ा आगे बढ़ जाइए, फिर पीछे डायरेक्ट आ जाइए जर्मनी और नीचे चले जाइए ब्राजील। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए, ध्यान दीजिएगा, महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित रखने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य का है यह बात है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर भारत की अंडर 5 मृत्यु दर क्या है? तो कितनी है? 32। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 2022 महिला एशिया कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया गया? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट, कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? डबल और ट्रिपल स्टार दीजिए। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सीक्वेंस में ही इनको अध्यक्षता मिलती रहती है। ओके, संघाई जिसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, कौन भारत का पहला ई-कॉमर्स है जो राजस्थान में सोलर फॉर्म स्थापित करेगा? कहां पर? राजस्थान में। कौन करेगा? अमेजन करेगा। क्या करेगा? सोलर फॉर्म को स्थापित करेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। हिमस्खलन, ओके, बर्फ से संबंधित है ये। सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था गुजरात में। यह बताइए, पीएम केयर्स फंड क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट होता है। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अन्य सदस्य में कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्ताना से अस्ताना कर दिया है? तो है कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान की पहले तो राजधानी अस्ताना ही थी, फिर बीच में चेंज हुआ, नूर सुल्ताना हुआ, और फिर इसके बाद इसका नाम चेंज करके अस्ताना कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, तो याद रखिएगा, इस पर भी आप स्टार दे दीजिए। कजाकिस्तान की प्रेजेंट राजधानी अस्ताना। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर। इसकी थीम याद रखिएगा, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जरूर याद रखिएगा, आपके ध्यान में होना चाहिए, साइन लर्न। भारत सरकार ने साइन लर्न नामक एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 10,000 शब्द हैं। ओके, सांकेतिक भाषा डिक्शनरी है और ये एक मोबाइल ऐप है। ISL डिक्शनरी के सभी शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से खोजा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स, मई 2019 से मई 2020 तक। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? श्री M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किसे भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जस्टिस L नागेश्वर राव जी हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम 2022 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट, खबरों में रहे निस्तार और निपुण किससे संबंधित है? यह है डाइविंग सपोर्ट वेसल। नेक्स्ट, बतुकंपा त्योहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार दीजिए। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। ओके, गाना गा रहे हैं बतुकंपा करते हुए। ओके, नेक्स्ट, बी पाल किस रोग के विचार से संबंधित है? यक्ष्मा रोग से संबंधित है, BPAL। ऊना जो कि हिमाचल प्रदेश की जगह है, भरूच गुजरात, पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश का है। यहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा इन 3 जगहों पर, याद रखिएगा। कहां कहां? ऊना, भरूच और पूर्वी गोदावरी में, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की प्रेजेंट टाइम पे इस समय MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप अश्वे। 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत कितने वर्षों के लिए, ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये 50 वर्षों के लिए है। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना ने गैब्रियल 5 एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? इजराइल। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है? यह महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, यह है छत्तीसगढ़। ओके, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या बात कही गई है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लिए सिटी एक्शन प्लान लागू करने के लिए देश के कितने शहरों को रैंक किया जाएगा? 131 शहरों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नयागढ़ जिले में बाल विवाह उन्मूलन के लिए एक अनूठी पहल अलीबा को अपनाया गया है? तो ये उड़ीसा में अपनाया गया है बाल विवाह उन्मूलन के लिए, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने भारत विद्या ओरिएंट और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? वो बताइए किसने किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार दीजिए इस पर, मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। खबरों में रहा 2022 का लेवर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार दीजिए। हाल ही में खबरों में रही है, भारत और किस देश के बीच एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना है ये? नेपाल के साथ। ओके, सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना। नेक्स्ट, रोष हंसना हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस धार्मिक समुदाय का
नव वर्ष उत्सव है, यहूदी समुदाय का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार दीजिए इस पर। भारत में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, यह किस नेता की जयंती का प्रतीक है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, ये भी पूछ लिया जाता है। ओके, चकदा एक्सप्रेस किस महिला क्रिकेटर की बायोपिक है? याद रखिएगा झूलन गोस्वामी। कुछ महत्वपूर्ण दिन भी दिमाग में रखे रहिएगा। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर, विश्व नदी दिवस 2022 25 सितंबर। इसकी थीम याद रखिएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडायवर्सिटी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने की पुष्टि की, जो ऐसा करने वाला 89वां देश बन गया है? तो कौन सा देश है वो? भूटान। नेक्स्ट, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? देखिए ये महिला रिलेटेड क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो ये और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इटली की प्रधानमंत्री होंगी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा भी कई बार गया है, मेक इन इंडिया पहल, मेक इन इंडिया पहल हाल ही में खबरों में रही या किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2014 में। किस कल्याण के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो होता है, गुलाब दिवस, ये कैंसर रोगी से संबंधित होता है। ओके, कैंसर से रिलेटेड है। ऑपरेशन मेघ चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार दीजिए, के तहत बाल यौन शोषण के प्रसार और साझा करने के लिए अखिल भारतीय अभियान किस संगठन द्वारा चलाया गया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाया गया है। बाल यौन शोषण को रोकना है, ऑपरेशन मेघ चक्र लेकर आना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ दर्शन योजना के तहत घोषित अंबेडकर सर्किट नामक विशेष पर्यटन सर्किट में कुल कितने शहर हैं? 5 शहर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस योजना के तहत है ये? स्वच्छ दर्शन योजना। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गैंडे के सींगों से एकत्रित राख से बनी स्मारक का नाम एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न रखा गया है, जिसका अनावरण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? ये गैंडों के सींगे जो होती हैं उनके राख से ये स्मारक का जो है निर्माण किया गया है। ओके, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब्स के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है, जारी किया है? उड़ीसा। ओके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, पूरी जानकारी मिलेगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। एनआरसी 136 किस फसल की एक अद्वितीय सूखा सहनशील किस्म है? सोयाबीन की, यानी कि किसी भी प्रकार के सूखे को ये सह सकती है ये फसल। ओके, पानी की कम जरूरत रहेगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1911 में। खबरों में क्यों रहा? इसके नए महानिदेशक किसे चुना गया है? डॉक्टर राजीव बहल जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के कार्यकाल को किस तिथि के लिए बढ़ा दिया है? स्टार दे दीजिए, मार्च 2023 के लिए बढ़ा दिया गया है इसका। ओके, विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020। किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ऑफ इंडिया ने हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ। भारत ने एक पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी में भाग लिया। कितने देश इस भागीदारी के सदस्य हैं? 5। कौन कौन? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट, खबरों में रहा सफेद मक्खी का हमला किस फसल को प्रभावित करता है? कपास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार दीजिए। किस वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के किसे वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया? आशा पारेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनएस सुनैना ने संयुक्त समुद्री बलों के ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में
भाग लेने के लिए किस देश के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया? सेशल्स। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस बार कब हुआ था? 25 सितंबर को। नेक्स्ट, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। इसमें यह याद रखिएगा कि दुनिया में पहली रेबीज वैक्सीन के आविष्कारक कौन थे? लुईस पास्चर। अब ये जो दिवस है इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, लुईस पास्चर जी को। इसकी थीम भी याद रखिएगा, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित 1 वीक 1 लैब थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरों में बहुत रहा है ये, आधारित अभियान किस संस्थान या संगठन द्वारा से संबंधित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। 1 वीक 1 लैब थीम किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट, किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अयोध्या में। ओके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2672 गुफाओं की सूचना दी है। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, खबरों में रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को कितनी मात्रा में अतिरिक्त खाद्यान्न, कौन कौन से, गेहूं या चावल, मुफ्त में प्रदान करती है? कितनी? 5 किलो। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ओके, और किस अधिनियम के तहत इन लाभार्थियों को मिलेगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के हाल ही में जारी चौथे दौर जनवरी मार्च 2022 के अनुसार किस क्षेत्र में अधिकतम रोजगार हिस्सेदारी है? विनिर्माण के क्षेत्र में अधिकतम रोजगार देखा गया है। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में, आईटी बीपीओ क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में उसके बाद देखा गया है, सीक्वेंस में है ये। नेक्स्ट, किस राज्य ने धम्मदीप अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमण। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात में। ओके, कौन सा भारतीय जहाज रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है? रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का यह जहाज है आईएनएस सतपुरा। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? काशी यात्रा योजना से कंफ्यूज मत होइएगा, यह शुरू किया गया है कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट, एसबीआई का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको याद होगा, ये 1955 में एसबीआई की स्थापना। एनटीपीसी ने तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू किया है, यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट। ये नदी वदी के ऊपर लगाया जाता है, जलाशय के ऊपर लगाया जाता है। ओके, इस संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट की। अब भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? एक क्वेश्चन ये है, तेलंगाना में। किसके सहयोग से? एनटीपीसी के सहयोग से। ओके, नेक्स्ट, 2022 नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? स्पेन में। याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर नाटो का भी मामला खूब चला है रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, रेल के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन नारकोस। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू किससे संबंधित हैं? रंपा विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1922 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा ये। ओके, अब एक चीज ये भी याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू कि जो ये प्रतिमा बन रही है, कहां पर बन रही है? भीमावरम शहर में। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है ये? 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। और किस विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, किसने? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है नारी को नमन योजना। किसने फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता था? तो ये शिनी शेट्टी ने जीता था। बुनकर चींटियों से
बनने वाली काई चटनी हाल ही में खबरों में रही थी। यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में काई चटनी, जो कि चींटियों से बनाई जाती है, लाल लाल टाइप की होती हैं ये। किस दिन को संथाल विद्रोह 1855-56 की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? 30 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, किस शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, का उद्घाटन किया? वाराणसी में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 का है ये, जारी किया गया। इसके अनुसार कौन भारत में सबसे कम रहने योग्य शहर है? तो वो है बेंगलुरु। देखिए, ये रिपोर्ट बदलती रहती है, कुछ लोगों का कुछ रिपोर्ट में कुछ अलग ही कहा गया है। फिलहाल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि बेंगलुरु भारत में सबसे कम रहने योग्य शहर है। मार्मालाडा ग्लेशियर ढह गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें और चोटें आईं। किस देश में स्थित है ये? इटली में है। मार्मालाडा ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुर्खियों में बहुत रहा है, त्रिपुरा में मनाई जाती है। किसने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहां पर? श्रीनगर में। कहां? जम्मू कश्मीर में। किसके सहयोग से, किसने अनावरण किया है? श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ओके, किसकी प्रतिमा है ये? स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टार दे दीजिएगा इस पर। राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को किस समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई थी? यह भील समुदाय के लिए है। ओके, अब यह भी याद रखिएगा, मानगढ़ पहाड़ी कहां है? राजस्थान में है। स्टार दीजिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2022 को झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह किस तीर्थ स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देगा? बाबा वैद्यनाथ मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देवघर हवाई अड्डा, बाबा वैद्यनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री ने सिगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों के पहले चरण की आधारशिला रखी है। यह किस शहर में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाराणसी में है। ओके, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर है? सिगरा में, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक नई किताब स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों का विमोचन किया। ओके, ये किस भाषा में है? ये है गुजराती भाषा में। ओके, अब ये भी याद रखिएगा, स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों, ये किसकी किताब है? मीनाक्षी लेखी जी की किताब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने वाला 20वां देश बन चुका है? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला ये 20वां देश बना है, क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार I2U2 वर्चुअल समिट में भाग लिया है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। I2U2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये समिट में भाग लिया गया था। तो ये बताइए, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? I2U2 नाम पे ही जाइए। डबल आई है, यानी कि एक आई से भारत है, एक आई से इजराइल है, और डबल यू है, एक यू से यूएसए है और दूसरे यू से यूएई है। ओके, तो भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई। कौन संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक दिया गया है? वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देशव्यापी अभियान हर घर तिरंगा, सभी ने तिरंगा लहराया था। ओके, अपने घरों पर, तो हर घर तिरंगा शुरू किया। इसके संबंध में भारत का ध्वज संहिता किस साल प्रभावी हुआ है? ध्वज संहिता, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बना था 2002 में। ओके, किस राज्य के बीच नामसाई घोषणा का हस्ताक्षर किया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो जरूर याद करके जाइएगा। नामसाई घोषणा ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है। ओके, ये वहां के कुछ गांव और प्लेसों को लेकर है, नामसाई घोषणा पत्र। ओके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचलित स्थानांतरण खेती की बात कर रहा हूं। स्थानांतरण खेती पद्धति का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है? वो है पोड्डू। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, नालू गाना। ओके, ऐसे याद रखिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित NS विश्वनाथन समिति किससे संबंधित है?
तो ये है शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। समितियां भी पूछ ली जाती हैं। एनएस विश्वनाथन समिति शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कौन से वे राष्ट्रपति हैं ये? 15वीं राष्ट्रपति। वह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं? संथाल से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की पहली ट्रेन का नाम क्या है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है? वो है, ये सॉरी ट्रेन नहीं, यहां पर ड्रोन होगा, उसका नाम है वरुणा। ओके, नेक्स्ट, एक नाला काली बेई चर्चा में था, यह अक्सर आपने सुना होगा, उधर न्यूज में बहुत चल रहा था। यह किस राज्य में स्थित है? यह है पंजाब में, काली बेई। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ने अपने 5 साल पूरे कर लिया है। यह जनसंख्या के किस वर्ग के लिए लक्षित है? तो ये बुजुर्गों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुरहानपुर, ये तो 100% समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है बुरहानपुर। किस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है? 22 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है? 24 जून। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए हरित संरक्षण का विस्तार किया। ओके, यह कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो ये 4 प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरावली पर्वतमाला में वन भूमि है, ये पूरा क्षेत्र फैला है। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? यह भारत का पहला है, याद रखिएगा। बेंगलुरु में। चंडीगढ़ में कानूनी सेवा क्लिनिक समता न्याय केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां? चंडीगढ़ में। यह विशेष रूप से जनसंख्या के किस वर्ग के लिए है? ट्रांसजेंडर से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समता न्याय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निर्णय लिया है कि भारत किस वर्ष आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे? इस पर तो डबल ट्रिपल स्टार दीजिए तुरंत। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जी थी। ओके, राष्ट्रमंडल खेलों के जो आयोजित किया गया था उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी। याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह की बात कर रहा हूं मैं। किस राज्य में नए करमझीरी अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो वो मध्य प्रदेश में। ये बहुत सुर्खियों में रहा है करमझीरी अभ्यारण्य, स्टार दीजिए। नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11वें कृषि जनगणना 2021-22 शुरू किया है। यह कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 5 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा कि 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता पहुंच गई है। इस स्तर पर कुल प्रजनन दर क्या है? ये तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2.1 है कुल प्रजनन दर, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। पीएम दक्ष योजना चर्चा में जो कि बहुत रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। पीएम दक्ष योजना, दक्ष है तभी न्याय मिलेगा, तभी अधिकार मिलेगा, ऐसे याद रखिए। किसने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू जी ने। तडोबा अधेरी टाइगर रिजर्व ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा अधेरी टाइगर रिजर्व, जहां पर क्या आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह आयोजित किया गया था। ये भी याद रखिएगा।
1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में द्रास कारगिल सेक्टर में किस बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया था? पॉइंट 5140 का नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। कौन हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा वाला देश का पहला विश्व धरोहर स्थल होगा? एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा, जिसको चलने में दिक्कत होगी, आराम से लिफ्ट के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ओके, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत अब तक कितने शिल्प गांव स्थापित किए जा चुके हैं? 8। कहां कहां से? रघुराजपुर उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वदाज गुजरात में, नैनी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, और ताजगंज याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ओके, ये दोनों तो 100% याद रखिएगा। अनाकुडी कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और आमेर राजस्थान। ओके, जो जिस राज्य के हैं वो अपने राज्य का जरूर याद रखिएगा। ओके, शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 हैं, नैनी और ताजगंज। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स के अनुसार, ये जैसे सूखा उखा से रिलेटेड है, ये किस राज्य में शुष्क परिस्थितियों का सामना करने वाले जिलों की संख्या सबसे अधिक है? स्टार दीजिए, उत्तर प्रदेश। ओके, किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार मिला है? तमिलनाडु। 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? गेम वाइड ओपन। किस क्षेत्र के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? अलीबाग, जो कि महाराष्ट्र का है। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नैन्सी पेलोसी ये ताइवान के दौरे पर आई थी। वह किस देश की शीर्ष राजनीतिक नेताओं में से एक है? ये अमेरिका की है। देखिए, ताइवान और चीन का मुद्दा तो चल ही रहा है, तो अमेरिका की तरफ से कोई गया है ताइवान, ये एक बड़ी बात है भाई। ओके, तो इसलिए याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी होगी? 600 मेगावाट। कहां पर बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा। ओके, हाल ही में नंदा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया था। वह किस राज्य में स्थित है? तो नंदा झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है, यह गोवा में है। ओके, उस उपग्रह का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए भारत के आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? आजादी सेट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानूरी लॉन्च किया है? कहां पर? चंद्रमा पर, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गति शक्ति विश्वविद्यालय ओके गुजरात में होगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने पंचामृत योजना की घोषणा की है, जो राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर बढ़े चलो अभियान शुरू किया? संस्कृत मंत्रालय ने। किस वर्ष तक केंद्र सरकार ने देश से काला आजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? काला आजार बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। ओके, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस स्थान पर मोदी सर्किट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व में। कौन? उत्तराखंड। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? तो बताइए कौन सा स्थान था? चौथा। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड खबरों में रहा है, यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इस पर जरूर याद करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, हाल ही में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर एक संयुक्त संसदीय समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। यह मुख्य रूप से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2002 में। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।